आज हम पीसीओडी के बारे में बात करने वाले हैं और अभी सबसे कॉमन पाए जाने वाली फीमेल की प्रॉब्लम पीसीओडी है। और पीसीओडी को सिंपल शब्दों में बात करें तो जब हमारी फीमेल की बॉडी में ओवरी के अंदर सिस्ट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरी वो टाइम पर ओवम रिलीज नहीं करती और उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक पीरियड्स नहीं आते या इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। और उसकी वजह से बहुत सारी जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो हम बात करते हैं पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे फर्स्ट, जब भी जो फीमेल से बहुत ज़्यादा पैकेट फूड या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, नमकीन, बिस्किट या ऐसे बहुत सारे आउटसाइड फूड का यूज़ करती है, तो उस फूड के थ्रू हमारी बॉडी में गंदगी जाती है और कहीं न कहीं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे विलाई होते हैं, वहाँ पे जाके वो गंदगी जमा हो जाती है। और जब वो गंदगी उन विलाइज के थ्रू हमारी ब्लड में जाती है, तो ब्लड के थ्रू जब वो ओवरी तक पहुंचती है तो वहाँ पे एक सिस्ट बन जाता है और उस सिस्ट की वजह से हमें पीसीओडी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और वही गंदगी जब हमारी स्किन्स के थ्रू पिंपल्स के रूप में बाहर निकलती है तो हमें स्किन्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और वही गंदगी जब ब्लड में बढ़ जाती है तो कहीं न कहीं कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, कहीं न कहीं हमारा वेट मैनेजमेंट इम्पैक्ट होता है, कहीं न कहीं हमारे हेयर फॉल्स होते हैं और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इस गंदगी की वजह से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से 5 तरीके ऐसे हैं जिनसे हम इस पीसीओडी को नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है कि स्पेस एलिमेंट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेस चाहिए, क्योंकि बॉडी एक टाइम में एक ही काम कर सकती है। या तो वो खाना डाइजेस्ट करेगी या फिर वो खाने के थ्रू हमारी बॉडी में जो गंदगी है उसको बॉडी खुद ऑटोमेटिक क्लीन करेगी। उसके लिए क्या करना है आपको कि 16 घंटे की फास्टिंग करनी, जिससे फूड डाइजेस्ट होगा और हमारी बॉडी के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए आज आपने 7 PM को खाया है रात को, तो अगले दिन आप 7 PM को नहीं खा के 10-11 बजे आप मॉर्निंग में उस टाइम आप अपना जो भी लंच या फिर आप ब्रेकफास्ट लेना चाहे उस टाइम लीजिए। उससे क्या होगा कि शुरू के 5-6 घंटे बॉडी फूड को डाइजेस्ट करेगी और अगले 7-8 घंटे बॉडी अपनी खुद की मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी के अंदर एक क्लीनिंग प्रोसेस चलेगा। लेकिन अगर आप इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करते तो क्या होगा कि आप रेगुलर जब खाना खाते रहेंगे तो बॉडी के अंदर फूड का स्टोरेज होता रहेगा, गंदगी का भी स्टोरेज होता रहेगा, क्लीननेस नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करने में आपको शुरू में कुछ इशू आता है तो आप वन से वीक फास्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप ऐसा ट्राई करिए कि एक दिन वीक में आप ओनली फॉर फ्रूट जूस, नारियल पानी, इन सब पे ही रहे। उस दिन आप कोई भी पका हुआ भोजन का सेवन नहीं करें। और सेकंड थिंग है कि आपको इस बॉडी के अंदर मूवमेंट वो बहुत ही ज़रूरी है। और मूवमेंट आप वॉकिंग और जॉगिंग के थ्रू कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप वॉकिंग और जॉगिंग करते हैं तो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन में मूवमेंट्स होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको ये हेल्थ इश्यूज पीसीओडी का नहीं आएगा। थर्ड थिंग है कि आप सन एक्सपोजर लीजिए। आप एटलीस्ट हल्के लाइट कॉटन के कपड़े पहन के 20 मिनट सन एक्सपोजर लीजिए, जिससे भी आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। और फोर्थ थिंग है आपको वाटर एलिमेंट। उसमें यह है कि आप अपनी बॉडी से गंदगी निकालने के लिए आप एनीमा का यूज़ करिए। मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो बहुत ही जल्दी बना के दूंगा कि एनीमा कैसे लेना है, और ये बहुत ही सेफ। और एनीमा के थ्रू क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइन में जो भी गंदगी जमा हुई वो सारी निकल जाएगी। और जब वो निकल जाएगी तो हमारी इंटेस्टाइन प्रॉपर क्लीन अप हो जाएगी, तो हमारी बॉडी के अंदर पीसीओडी या कोई भी बहुत सारी जैसे स्किन रिलेटेड इशू है या हेयर रिलेटेड इशू, ये सारे इशू बहुत ही कम होंगे या होंगे ही नहीं। और साथ ही साथ आप ठंडे पानी की पट्टियों का यूज़ कर सकते हैं कॉटन की, जिसमें आप फोरहेड, नेक और एब्डोमेन इन पे ठंडे पानी की पट्टी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में 2 टेम्परेचर होंगे, जहाँ ठंडे पानी की पट्टियाँ वहाँ ठंडा होगा और जहाँ आपने पट्टियाँ यूज़ नहीं करी वहाँ पे गर्म टेम्परेचर होगा, वार्म। तो इन दोनों टेम्परेचर की वजह से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसकी वजह से कहीं न कहीं वो गंदगी जो बाहर निकलना स्टार्ट होगी। और साथ ही साथ आप अच्छे फूड का यूज़ करिए। अच्छे फूड का मतलब ऐसा फूड जो लाइव है, यानी कि फ्रूट, वेजिटेबल, नमकीन या जो भी फास्ट फूड है या जो बना हुआ पैकेट फूड है उसको आप अवॉइड करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड फूड यूज़ करिए। प्लांट बेस्ड का मतलब होता है कि जो हमें नेचर से मिल रहा है उसको, है ना कि हमें जो एनिमल्स प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। और ऐसा
फूड यूज़ करना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रेजिस्ट हो, है ना, जिसमें खीरा आ गया आपका, टमाटर आ गया, बहुत सारे फ्रूट्स आ गए। और साथ ही साथ ऐसा फूड यूज़ करना जो होलसम है, यानी आर्टिफिशियल फूड यूज़ नहीं करना, जैसे मैदा है, सूजी है, ये सब बिस्किट्स है, नमकीन है। इसकी जगह आप क्या है, बाजरा है, मकई है और चोकर का आटा है, ये सब चीज़ें जब यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन, मिनरल्स, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में जाएंगे और कहीं न कहीं वो हमारी गट हेल्थ को बहुत बेस्ट करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि गट हेल्थ बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। जब गट ठीक होती है तो हम ऑटोमेटिक बहुत सारी बीमारियों से फ्री हो जाते हैं। और जब हमारी कहीं न कहीं हमारी गट अगर बैड है या हमारी कहीं न कहीं गट की हेल्थ जो बैड है, तो कहीं न कहीं हमें और बहुत सारी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो थैंक यू सो मच।